हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर एंड रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर जो हम डेली यूज़ करते हैं घर में, आप रेडी होते हो स्कूल के लिए या कहीं और के लिए, तो आप क्या करते हो, मिरर में अपना फेस देखते हो। तो डैट मीन्स क्या हुई, मिरर ने हमारे फेस से क्या हुई, रिफ्लेक्शन हुई। हमें फेस रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही दिख रहा है। तो बात यहाँ पे आती है कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन होती है, 1 मिनट, 1 मिनट में। हाँ, तो हम कहाँ थे। तो रिफ्लेक्शन कैसे हुई, यहाँ पे हम सिंपल एक्टिविटी 7 से देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या हुई। देखो यहाँ पे 3 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। एक स्टूडेंट ने क्या, अपने हाथ में मिरर लिया हुआ है। फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, टॉर्च को मिरर के ऊपर लाइट की। टॉर्च बिल्कुल, क्योंकि आपको तो पता है जो आपकी लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। तो उसने कुछ टॉर्च को इस तरह से सेट किया कि उसकी लाइट क्या हुई, डायरेक्ट मिरर के पास गई। अब मिरर भी कुछ इस तरह से सेट है कि वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर लाइट कहाँ पे चली गई, थर्ड वाले पर्सन के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही किसी भी लाइट का पाथ डाइवर्ट होता है या पाथ चेंज होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। अब रिफ्लेक्शन का एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा इससे चेंज है, बट वो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मतलब कि सफिशिएंट होगा। देखो आप मिरर, मान लो ये आपका मिरर है, ओके। अब आप इस मिरर में अपना फेस देखोगे तो ऑब्वियसली आपको अपना फेस दिखाई देगा। बट अगर आप किसी भी डार्क रूम में चले जाओ, वहाँ पे आप कोई भी लाइट नहीं है, तो देखो वहाँ पे मिरर भी है, आप भी है, बट आपको मिरर के अंदर आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दोगे। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, किसी भी अपने कज़न को, पेरेंट्स को बोलना कि टॉर्च यूज़ करे। बट टॉर्च कहाँ पे यूज़ करनी है, आपकी बैक साइड से, मतलब कि पीछे। टॉर्च की जो रोशनी है वो कहाँ पे लगनी चाहिए, आपके पीछे वाले हिस्से पे। तो भी आपको अपना फेस नहीं दिखाई देगा। कब फेस दिखाई देगा, जब आपकी टॉर्च कहाँ पे हो, जैसे कि ये आपका मिरर है, मान लो कुछ इस साइड से, और ये आप हो, आपको अपना फेस देखना है। तो आप खुद क्या करोगे, टॉर्च का फेस अपनी साइड करोगे, मतलब कि जो ये टॉर्च की लाइट है वो आपके फेस पे होनी चाहिए। और जैसे ही टॉर्च की लाइट आपके फेस पे जाएगी तो क्या होगा, आपको फेस मिरर के अंदर भी दिखाई देगा। ये क्यों हुआ, जैसे ही टॉर्च की लाइट आपके फेस पे आई तो फेस का रिफ्लेक्शन कहाँ पे गया, मिरर के पास, क्योंकि टॉर्च की लाइट आपकी आईज की रेटिना से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। देखो आपके जो आंखों में भी तो एक टाइप से मिरर होता है, वहाँ से भी तो मिरर टाइप, क्योंकि आंखों को हम किस लिए यूज़ करते हैं, देखने के लिए। तो वहाँ से क्या हुई, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, मिरर पे चली गई, जिसकी वजह से हमें फेस दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक और एक्टिविटी 8 दिखाई गई है। इन्होंने कोम्ब को कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है कि जैसे इन्होंने टॉर्च की जो लाइट है वो कोम्ब से पास की तो उसकी शेडो कुछ इस तरह से बन गई, कुछ इस तरह से। बट उन्होंने फिर क्या किया, इसको यहाँ ऐसे ना करके थोड़ा सा मिरर को क्या कर दिया, स्लाइटली ऐसे टेढ़ा कर दिया। तो फिर फर्दर जो इसकी शेडो यहाँ पे भी बनी। फिर आपको पता है जैसे ही आप यहाँ पे खड़े होगे तो आपको कोम्ब एज इट इज़ ग्रीन कलर का इस मिरर में भी दिखेगा। तो फिर जो उस कोम्ब की क्या हुई, शेडो हुई, वो किस तरह से बन गई, इस तरह से फॉर्म हो गई। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जो आपकी लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, एंड जो हम मिरर यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, जो वन वे मिरर होता है तो उसको हम रिफ्लेक्शन के यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए बेस्ट एक्टिविटी है, जैसे आप क्लासरूम में बैठे होते हो और आपने वॉच डाल रखी होती है, तो आप वॉच को कुछ इस तरह से सेट करते हो कि वहाँ से सनलाइट आती है, और आप वॉच को ऐसे बार बार इस तरह से सेट करते हो कि उस वॉच का सर्कल आपको कहाँ पे दिखाई देता है, वॉल के ऊपर। आप ये एक्टिविटी सिंपल खेलने के लिए भी यूज़ करते हो जब हम आपको टीच कर रहे होते हैं। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आपके रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है कि आपने क्या किया, आपके वॉच के ग्लास की हेल्प से जो सन से लाइट आती है उसको क्या कर दिया, वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट करवा दिया। इसका 1 मिनट मैं फिगर अच्छे से बना देती हूँ। जैसे ये आप बेंच के ऊपर हो, ये आपकी क्या है, वॉच है, और यहाँ से क्या, सनलाइट आई, वॉच के गिलास के ऊपर टकराई, और फिर क्या हुआ, वही सनलाइट यहाँ पे आपके रूम की वॉल के ऊपर उसने क्या बना दिया, एक तरह से उसी शेप का
एक फिगर बना दिया। अब इसको हम शैडो की तरह नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो ऑब्वियसली लाइट है। एक अंधेरे रूम में आप क्या कर रहे हो, लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, शैडो नहीं बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे कि ये आपकी वॉच जो आपकी घड़ी है उसके ग्लास का रिफ्लेक्शन है। इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।